हेलो एवरीवन। आज फिर से मैं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ और ये स्टोरी बहुत ही प्यारी है। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें बता दूँ कि मैं छोटे छोटे स्टोरीज लेकर आती हूँ जिससे मैं रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, ग्रामर बताती हूँ और साथ ही ट्रांसलेशन बताती हूँ जिससे कि स्टोरी समझने में आसानी हो। इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग बताती हूँ जिससे हमें वो इंग्लिश के वर्ड्स अच्छे से याद हो स्टोरी के माध्यम से। चलिए मैं अब हमारी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। हमारी स्टोरी का नाम है अ सरप्राइज फॉर ग्रैंडमा। अ यानी एक, सरप्राइज यानी भौचक्का करना या फिर चकित करना, ग्रैंडमा फॉर यानी के, ग्रैंडमा यानी के दादी या फिर नानी। देखिए हम कभी भी ग्रैंडमा और जब हम हिंदी में बोलते हैं तो पिताजी के माँ को हम दादी बोलते हैं और माँ को हम नानी बोलते हैं। पर इंग्लिश में तो हम दादी को भी नानी बोलते, ग्रैंडमा बोलते हैं और नानी को भी ग्रैंडमा बोलते हैं। पर बोलने के इसमें फ़र्क कैसा समझेगा तो एक चीज़ करते हैं कि दादी मतलब पापा के साइड के जो भी लोग होते हैं उन्हें पैटर्नल बोलते हैं और माँ के साइड के जो होते हैं उन्हें मैटरनल बोलते हैं। यानी कि ग्रैंडमा, पैटर्नल ग्रैंडमा यानी कि दादी, पैटर्नल ग्रैंडपा यानी दादा, पैटर्नल अंकल यानी चाचा, पैटर्नल आंटी यानी चाची। हाँ, उसी तरह मैटरनल आंटी यानी कि मौसी और मैटरनल अंकल यानी कि मामा, मैटरनल ग्रैंडपा यानी कि नाना और मैटरनल ग्रैंडमा यानी कि नानी। ऐसे यानी कि मैटरनल जब यूज़ करते हैं तो माँ के साइड के और पैटर्नल यूज़ करते हैं तो पापा के साइड के। ठीक है, समझ में आया? तो अ सरप्राइज फॉर ग्रैंडमा, ग्रैंडमा के लिए एक सरप्राइज। संडे इज अ हॉलीडे, इज है संडे रविवार, हॉलीडे छुट्टी। संडे इज अ हॉलीडे, रविवार की छुट्टी। सोहन एंड स्वीटी आर गोइंग टू विजिट ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा। सोहन एंड और आर है, गोइंग जा रहे, विजिट मिलने, ग्रैंडमा दादा, ग्रैंडमा दादी, ग्रैंडपा दादा। सोहन एंड स्वीटी आर गोइंग टू विजिट ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा। गोइंग है तो इसलिए क्या होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, आर लग गया और वर्ब को आईएनजी फॉर्म लग गया। सोहन और स्वीटी ग्रैंडमा को मिलने जा रहे हैं, ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को मिलने जा रहे हैं। हेलो ग्रैंडमा, नमस्ते दादी। हेलो ग्रैंडपा, नमस्ते दादा। सॉरी। ग्रैंडमा हैज बीन बिजी टुडे, ग्रैंडमा हैज बीन बिजी टुडे। हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है ये। बिजी व्यस्त, टुडे आज। ग्रैंडमा हैज बीन बिजी टुडे, आज ग्रैंडमा बिजी है। बिजी थी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये पास्ट में भी नहीं आता और प्रेजेंट में एंडिंग में होता है वो, मतलब कि प्रेजेंट होता है पर खत्म हो गया वो होता है वो काम। हाँ, शी हैज क्लीन्ड ऑल द रूम्स। शी वो, हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, क्लीन्ड वर्ब को थर्ड फॉर्म, क्लीन यानी साफ, ऑल यानी सब। शी हैज क्लीन ऑल द रूम, उन्होंने सारे रूम साफ किए। शी हैज वाइप्ड ऑल द विंडोज। शी उन्होंने या फिर वो, हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस, वाइप्ड यानी पोंछना और ये वर्ब को थर्ड फॉर्म लगा है, ये ईडी है ना, थर्ड फॉर्म लगा है। ऑल यानी सब, विंडोज यानी खिड़की। शी हैज वाइप्ड ऑल द विंडोज, उन्होंने सारे खिड़कियां पोंछ दी। आर यू टायर्ड, आर यू टायर्ड ग्रैंडमा। यू तुम,
जब कभी भी हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है और जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं और वो क्वेश्चन हम का आंसर हम हाँ या ना में देते हैं तो हमारा तब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है। और जनरली क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे कि व्हाट, वेयर, वाज, वेयर, हाउ, हुज, व्हेन, ये कैसे होते हैं, इससे जब ये वर्ड से स्टार्टिंग होती है तो वह क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, प्रश्नार्थी वाक्य। पर जिस क्वेश्चन का हम आंसर हाँ या ना में देते हैं तो उसका हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करते हैं। आर यू टायर्ड ग्रैंडमा? आर यू, तुम, टायर्ड, थक गए हो, थक गए हो ग्रैंडमा, आप थक गए हो ग्रैंडमा। लेट्स गिव ग्रैंडमा अ रेस्ट टुडे। लेट्स गिव, देना, रेस्ट, आराम, टुडे, आज। लेट्स गिव ग्रैंडमा अ रेस्ट टुडे, आज आप आराम करो ग्रैंडमा। जस्ट सिट एंड हैव अ रेस्ट। जस्ट, अभी, सिट, बैठना, एंड, और, रेस्ट, आराम। जस्ट सिट एंड हैव अ रेस्ट, अभी आप बैठो, अभी आप बैठो, सॉरी आप तो यहाँ पे है ही नहीं, अभी बैठो और आराम करो। कम ऑन सोहन, कम आना, कम ऑन सोहन, सोहन आओ। कम ऑन स्वीटी, स्वीटी आओ। ग्रैंडमा सोहन एंड स्वीटी वर्क इन द, सॉरी, ग्रैंडपा सोहन एंड स्वीटी वर्क इन द किचन। एंड, और, वर्क, काम करना, इनमें, किचन, स्वयंपाकगृह। ग्रैंडपा सोहन और स्वीटी किचन में काम कर रहे हैं। दे आर बिजी, दे यानी वे, आर यानी है, बिजी यानी व्यस्त। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस, दे आर बिजी, वे व्यस्त हैं। कम टू द किचन, ग्रैंडमा, कम, आना, किचन, स्वयंपाकगृह, ग्रैंडमा किचन में आई। कम एंड सी, आकर, आकर और देखा, सी यानी देखना, आई और देखा। ओह, सूप, सैंडविचेस एंड सलाद, व्हाट अ ट्रीट। सूप, सैंडविचेस एंड सलाद, और सलाद। व्हाट यानी क्या, ट्रीट यानी भोजन। व्हाट अ ट्रीट, क्या भोजन है। ग्रैंडमा, डू यू लाइक बनाना डिलाइट। डू यू, यू यानी तुम, लाइक यानी पसंद। ग्रैंडमा, डू यू लाइक बनाना डिलाइट। ग्रैंडमा, आपको बनाना पसंद है। ओह, आई लव इट। आई यानी मुझे, लव यानी पसंद, इट यानी यह, मुझे ये पसंद है। एंड नाउ देयर्स अ सरप्राइज फॉर यू। एंड, और, नाउ, अब, देयर्स, वह, सरप्राइज, चकित करना, आश्चर्य होना, फॉर, के, यू, तुम्हारे। एंड नाउ देयर्स अ सरप्राइज फॉर यू, और अब आपके लिए वह सरप्राइज है। ग्रैंडमा, ओपन दिस पार्सल। ओपन, खोलना, दिस यह, पार्सल। ग्रैंडमा ओपन दिस पार्सल, ग्रैंडमा ने पार्सल खोला। ओह, अ मोबाइल फोन, अरे यह मोबाइल फोन। व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट क्या, सरप्राइज चौंकाने वाला या फिर चकित करने वाला या फिर आश्चर्य। क्या सरप्राइज है, बट, लेकिन। ग्रैंडमा, नो बट्स नाउ। ग्रैंडमा, नो नहीं, बट्स लेकिन, नाउ अब। ग्रैंडमा, नो बट्स नाउ। ग्रैंडमा, अब लेकिन नहीं। आई नो यूवर प्रॉब्लम। आई मुझे, नो जानना, यूवर तुम्हारे, प्रॉब्लम यानी परेशानी, मुझे तुम्हारे परेशानी मालूम है। आई नो यूवर प्रॉब्लम।
मुझे तुम्हारे परेशानी मालूम है। यू डोंट नो हाउ टू यूज दिस। यू डोंट नो हाउ टू यूज दिस। यू तुम, डोंट नहीं, नो जानना जानती जानना, हाउ कैसा, यूज उपयोग, दिस इसका। यू डोंट नो हाउ टू यूज दिस। तुम नहीं जानते इसे कैसे यूज करना है। बट लेकिन, डोंट वरी, डोंट नहीं, वरी घबराना, घबराओ मत। वी विल ऑल हेल्प यू। वी हम, विल गे, या फिर हमारा ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। जब भी हमारी हम फ्यूचर में कुछ करेंगे ऐसा बताना है तो हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि गे, करेंगे, जाएंगे, आऊंगी, ऐसे मतलब गे गा ऐसा आता है इसमें विल में। वी विल ऑल हेल्प यू। ऑल यानी सब, हेल्प यानी मदद, यू यानी तुम्हारी, तुम्हारी हम सब मदद करेंगे। वी विल ऑल हेल्प यू। चलिए हमारी यहाँ पे छोटी सी स्टोरी खत्म होती है। हमारी स्टोरी यहाँ पर खत्म हुई और मैं आप सबको एक बात बताना चाह रही हूँ कि हम सबको लगता है कि हमें फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए, और हम सबको ऐसे लगता है कि सबका मतलब ड्रीम ही होता है, जैसे होता है ये कि हमें एकदम अच्छी, हमें एकदम परफेक्टली इंग्लिश बोले, सबके साथ फटाफट इंग्लिश बोले, सबको यही लगता है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये हो सकता है। हाँ, सबसे पहले तो एक बात बता दूँ कि अगर से आप 10th क्लास पास है ना, अगर से आप सिर्फ 10th क्लास भी पास है ना, तो आपको 50% इंग्लिश आती है। नहीं आती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको 50% तो इंग्लिश आती ही है। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप कोई भी एक लैंग्वेज ले लो, जैसे कि चाइनीज़ या फिर कोरियन। आपको अगर से कोई आकर सामने से सिर्फ हेलो भी बोल देगा ना, तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, 1% नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि आप उसको 1% भी नहीं जानते, उस लैंग्वेज को आप 1% भी नहीं जानते। पर इंग्लिश को आप 50% जानते हो, इसीलिए आपको है ना, कोई भी कुछ भी बोलेगा ना तो आपको 50% तो समझ में आता है। 100% नहीं तो नहीं, पर 50% तो सभी को समझ में आती है। तो यही एक है कि हमें इंग्लिश आती ही है, हमें इंग्लिश आती है। नहीं आती है ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए, हमें इंग्लिश आती है। बस जो 50% हमें इंग्लिश आती है ना, उससे ही हमें इम्प्रूव करना है, हमें उसे 100% बनाना है। तो 100% बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कोई बोलता है कि चलो ये कोर्स कर लेंगे, 1 महीने का कोर्स कर लेंगे तो हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। नहीं होगी। चलो 2 महीने का कोर्स कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, ग्रामर सीख लेंगे तो हमें इंग्लिश आ जाएगी। नहीं आएगी। आपको एक बात बोलती हूँ, आपको हिंदी आती है? हिंदी आती है तो आपको हिंदी का ग्रामर कितना आता है? कितना आता है? कि सीखा है आपने हिंदी का ग्रामर? नहीं। क्योंकि देखो, मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है कि सिर्फ ग्रामर सीखने से इंग्लिश आएगी ये नहीं है, या फिर एक कोर्स कर लेंगे हम महीने का तो हमें इंग्लिश आ जाएगी। नहीं, मुझे ये बताना है कि इंग्लिश सिर्फ आप ग्रामर करेंगे या फिर किसी का 1 महीने का कोर्स कर लेंगे तो आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको वो सुनना पड़ेगा, आपको वो स्पीक करना पड़ेगा। स्पीक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या बोलूँ? हमें इंग्लिश स्पीक करने को तो नहीं आती है, हाँ, कन्वर्सेशन नहीं आती है, अभी तो नहीं आती है, पर आएगी, एक दिन जरूर आएगी। तो उससे अच्छा उसके लिए आप सबसे अच्छा क्या है मालूम क्या? अपना प्रोनाउंसिएशन साफ करने के लिए हमें रीडिंग करना पड़ेगा। हम जितना रीडिंग करेंगे ना, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन हमारा एकदम से साफ होगा, हम अच्छा प्रोनाउंस करेंगे, अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे। और दूसरा, जब इंग्लिश हमें सुनना पड़ेगा, रीडिंग पहले शुरू तो हमें रीडिंग करनी पड़ेगी, दूसरा हमें पहले तो हमें रीडिंग करनी पड़ेगी जिससे हमारा प्रोनाउंसिएशन साफ होगा। और इंग्लिश समझने के लिए हमें इंग्लिश को सुनना पड़ेगा, लिसनिंग करनी पड़ेगी। हाँ, पहला रीडिंग, दूसरा लिसनिंग। यानी कि लिसनिंग करने के लिए हम क्या करेंगे कि सोशल मीडिया पे आप कुछ भी सुनो तो सिर्फ इंग्लिश में ही सुनो। जैसे कि कितने सारे स्पीचेस होते हैं, कन्वर्सेशन होता है आजकल तो सोशल मीडिया पे, हर
एक चीज़ मिल जाती है। फिर कार्टून्स, इंग्लिश कार्टून्स होते हैं, तो वो आप सिर्फ इंग्लिश में ही सुनिए और साथ ही उसके जो सबटाइटल होते हैं वो पढ़ते जाइए, रीड करते जाइए, जिससे क्या होगा कि आपके इंग्लिश में इम्प्रूव आते जाएगा। और तीसरी बात ये है कि आपको दिन में से कम 5 सेंटेंस याद करने पड़ेंगे। कोई भी 5 सेंटेंस ले लो, जैसे कि रीमा कम हियर, जैसे कि जो भी सेंटेंस होंगे एक गिन कर दिन में से 5 सेंटेंस आपको याद करने हैं, तो याद करने ही हैं। अगर से आपने 1000 भी सेंटेंस याद कर लिए ना, तो आपके मुंह से ऐसे निकलना स्टार्ट हो जाएगी इंग्लिश में, आपको 100% बोलती हूँ। तो इसलिए है ना, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। ये 3 चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे ना डेली का, और आप ऐसे बोलोगे कि चलो मैं आज से स्टार्ट कर लेती हूँ, और 1 महीना हो गया, अरे मैं इतना पढ़ रही हूँ, इतना बोल रही हूँ, तो फिर भी मुझे फटाफट क्यों नहीं आ रही इंग्लिश? नहीं आएगी। छोटे बच्चों को कितने दिन लगे हैं इंग्लिश सीखने के लिए, अपनी लैंग्वेज सीखने के लिए, मदर टंग सीखने के लिए? साल, 6 महीने या साल तो बराबर लगता है। वो जब 24 घंटे अपने माँ बाप, अपने दादा दादी के साथ में रहते हुआ जो वो बातें सुनता है, वो सुनता है और बोलते रहता है, तो प्रैक्टिस से वो बोलना स्टार्ट करता है 1 या 2 साल के बाद। हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमें 50% इंग्लिश आती है, और उसी 50% को हमें इम्प्रूव करना है। मतलब हमको 2 साल नहीं लगेंगे, 6 महीने या साल तो लगेगा, पर आपको धैर्य रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। मेरा बोलने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि मुझे आप सबको ये बताना है कि आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कीजिए और गिव अप मत कीजिए। बस मुझे यही बताना है, इसलिए मैंने ये छोटा सा वीडियो बनाया था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच और मेरा वीडियो देखने के लिए। और मैं आपको और बोलते जाऊंगी जो मुझे लगता है वो। ठीक है, बाय।